दोस्तों नमस्कार। आज हम ऑडियो लेक्चर के रूप में या ऑडियो नोट्स के रूप में छायावाद से संबंधित विषय वस्तु आपके सामने लेकर आए हैं, है ना। यह विषय वस्तु ऑडियो लेक्चर लाने का उद्देश्य यह है कि जब आप बहुत व्यस्त हैं या कोई काम कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, फिर भी आप जो है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित छायावाद कालखंड को जो है यदि अध्ययन करना चाहते हैं तो सुनकर जो है आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, तो आइए हम छायावाद के बारे में अध्ययन करते हैं कि छायावाद द्विवेदी युगीन काव्यधारा की प्रतिक्रिया में छायावाद का जन्म हुआ। द्विवेदी युग की इतिवृत्ति प्रधान गद्यभास देने वाली और बहिर्मुखी स्थूल कविताओं की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का आविर्भाव हुआ। इसके जन्म के मूल में तत्कालीन सांस्कृतिक चेतना और नवीन मानवीय चेतना का भी विशेष हाथ रहा है। तत्कालीन साहित्य समीक्षकों ने छायावाद को जितना समझा नहीं था, उससे कहीं अधिक उनके मनोजात में छायावाद नाम सा छा गया। छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यवाद, अभिव्यंजनावाद के लाक्षणिक वैचित्र्य, वस्तु विन्यास की विशृंखलता और चित्रमयी भाषा और मधुरमयी कल्पना को भी साध्य मानकर चले। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। इन्होंने श्री शारदा पत्रिका में 1920 के 4 अंकों में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 लेख लिखकर छायावाद का विस्तृत और गहन विवेचन किया था। तभी से छायावाद का नाम रूढ़ हो गया। छायावाद का विकास द्विवेदी युगीन कविता के उपरांत हिंदी में हुआ। मोटे तौर पर छायावादी काव्य की समय सीमा 1918 से 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। 1918 से 1936 तक मानी जाती है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से माना है, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवि पंत प्रसाद निराला ने अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष के आसपास लिखनी प्रारंभ की थी। 1918 में प्रसाद का झरना प्रकाशित हो चुका था तथा निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हो चुकी थी। प्रसाद की कामायनी 1935 में प्रकाशित हुई। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर छायावाद की अंतिम सीमा 1936 ईस्वी मानना समाचीनी है। 1920 सरस्वती पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक लेख सुशील कुमार ने लिखा। छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः प्रसाद पंत निराला हैं। छायावादी कवि चतुष्टय में प्रसाद पंत निराला एवं महादेवी वर्मा की गणना होती है। आचार्य शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक माना है, जबकि छायावाद की बृहत्तरई में प्रसाद पंत निराला को रखा गया। आचार्य शुक्ल ने स्फुट कविताओं पाखंड निषेध में सांकेतिक पर पैने ढंग से छायावाद का विरोध किया। शुक्ल जी ने छायावादी कवियों में सर्वाधिक महत्व पंत को दिया। 1920 में सुशील कुमार द्वारा लिखित हिंदी में छायावाद शीर्षक एक संवादात्मक लेख में सुशीला देवी, हरि किशोर बाबू और चित्रकार रामनरेश त्रिपाठी तथा सुमित्रा नंदन पंत ने भाग लिया। छायावाद की प्रमुख परिभाषा। छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ रहस्यवाद लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली श्री महादेवी वर्मा ही हैं। पंत प्रसाद निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए, आचार्य शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष प्रतीक शैली, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम से आलंबन बनकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद को अन्योक्ति पद्धति कहा है। जब वेदना के नाम पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। प्रसाद। नेक्स्ट है परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की
सृष्टि होती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मुझे प्रोफेसर के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। निराला, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। डॉक्टर नगेंद्र, छायावाद अभी मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। उसे हम 20वीं शताब्दी के मानवीय प्रगति की प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी, मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद को संस्कृत नवजागरण से संबंध माना है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छायावाद को मूलतः भक्ति काव्य कहा। छायावाद भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भूमिका पर अधिक निर्भर करती है। प्रसाद, छायावाद के मूल में पाश्चात्य राष्ट्रवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। छायावाद का सामान्यतः प्रस्तुत के स्थान पर उसी की व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद की व्याख्या मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता कहा है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं वरन छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधन के प्रति विद्रोह रहा है। यह विद्रोह मध्यम वर्ग के तत्वावधान में हुआ, इसीलिए उसके साथ मध्यम वर्गीय असंगत पराजय और पलायन की भावना जुड़ी हुई है। छायावाद का सर्वप्रथम लक्षण अभिव्यंजनावाद है। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है। छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। महादेवी वर्मा, मुकुटधर पांडे ने छायावाद को भाव प्रधान का एक नया मार्ग कहा है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को यूरोपीय भाव मानकर उसे ईसाई फंटामाशा के साथ जोड़ा है। छायावाद पर व्यंग के निमित्त छायापथ नामक व्यंग रचना के रचयिता हैं तो ज्वालाराम नागर विलक्षण है। छायावाद पर व्यंग के निमित्त छायावाद नामक व्यंग रचना के रचयिता ज्वालाराम नागर विलक्षण हैं। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। डॉक्टर नामवर सिंह, छायावाद को स्वच्छंदतावाद से भिन्न और रहस्यवाद को छायावाद का पर्याय अर्थात शुक्ल ने माना है। छायावाद को स्वच्छंदता से भिन्न और रहस्यवाद को छायावाद का पर्याय आचार्य शुक्ल ने माना है। शुक्ल ने ही अभिव्यंजनावाद का नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण माना है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं के प्रभाव से आचार्य शुक्ल ने छायावाद को रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं के प्रभाव से आया हुआ मानकर इसका संबंध ईसाई संतों के फैंटामाशा या छायावाद से जोड़ा है। इन्होंने छायावाद को चित्रभाषा शैली कहा है। आचार्य शुक्ल ने इस मत की बंगला में भी छायावाद नाम एक वाद है खंडन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को मधुरचर्या कहा है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयाग से प्रकाशित भारत नामक पत्र में छायावाद के समर्थन में कई लेख लिखे हैं। इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का जनक माना है। गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने किया है। मुकुटधर पांडे की कविता कुर्री के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। छायावाद की लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा आते हैं। वह छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मान्य व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर संबंध करता है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, विभिन्न विद्वानों के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे। नंद दुलारे वाजपेयी, सुमित्रा नंदन पंत, प्रभाकर माचवे, माखनलाल चतुर्वेदी, ईला चंद्र जोशी व अन्य विद्वान जयशंकर
प्रसाद। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक माना है, जबकि नंद दुलारी वाजपेयी ने पंत को छायावाद का जनक माना है। प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का जनक माना है, जबकि इलाचंद जोशी व अन्य विद्वानों ने छायावाद का जनक जयशंकर प्रसाद को माना है। जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन से संबंधित थे। प्रेम और सौंदर्य के कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबूदेवी प्रसाद था। इनका बचपन का नाम झारखंडी था तथा कलाधर उपनाम थे। ब्रजभाषा में कविता करते थे। इनकी ब्रजभाषा की कविताएं चित्राधार में संकलित हैं। छायावाद जयशंकर प्रसाद संकलित है। जयशंकर प्रसाद कृत झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा गया है। इलाचंद जोशी ने प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। झरना हिंदी में छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें 24 कविताएं हैं। प्रसाद के गुरु रसमय सिद्ध थे। प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात है, जो झरना तथा कानन कुसुम में संकलित है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति है। इसमें शैव गम दर्शन की प्रधानता है। इस महाकाव्य की प्रधान पात्र श्रद्धा है। काम की पुत्री होने के कारण इसका दूसरा नाम कामायनी है। इसमें 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। एक बार पुनः देखते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये जो है कामायनी के 15 सर्ग हैं। कामायनी का चिंता सर्ग सर्वप्रथम 1928 में सुधा के अक्टूबर अंक में छपा। कामायनी में मनु मन का, श्रद्धा हृदय का और इड़ा बुद्धि का प्रतीक है। कामायनी की कथा का आधार ऋग्वेद छंदोग्य उपनिषद है। शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद्भागवत है। कामायनी की कथा का आधार ऋग्वेद छंदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद्भागवत है। घटनाओं का चयन मुख्य रूप से शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। मनु का पुत्र कुमार मानव का प्रतीक है और प्रसाद जी ने कामायनी के स्वप्न और संघर्ष सर्गों में शाश्वत प्रदेश का जो वर्णन किया है उसमें पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत है। स्वप्न सर्ग में औद्योगिकरण का भी उल्लेख है। कामायनी की छायावाद का प्रतिनिधि काव्य कहा जाता है। कामायनी को छायावाद का प्रतिनिधि काव्य कहा जाता है। कामायनी भारतीय आनंदवाद का साकार रूप है। इसका बाहरी ढांचा बहुत कुछ कामना नाटक जैसा है। इसका मुख्य छंद तांटक है। चित्राधार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा का काव्य संकलन है। इसमें अयोध्या का उद्धार, वन मिलन और प्रेमराज 3 लंबी कविताएं हैं, जिन्हें काव्य कथाएं कहते हैं। आंसू में प्रसाद ने व्यक्तिगत वेदना से ऊपर उठकर करुण या विश्व कल्याण की भावना की अभिव्यक्ति की। करुणालय हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। इसमें प्रसाद जी ने बड़े ही कौशल से याज्ञिक क्रियाओं की क्रूरता को निंदनीय और घृणित ठहराते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता बताया है। कानन कुसुम झरना लहर गीत काव्य है। कानन कुसुम झरना लहर बताया है। कानन कुसुम झरना लहर गीत नाट्य काव्य है। प्रेम पथिक महाराणा का महत्व और आंसू खंड काव्य है तथा कामायनी महाकाव्य है। कानन कुसुम खड़ी बोली की कविताओं का संग्रह है। उर्वशी प्रसाद का चंपू काव्य है। कानन कुसुम में चित्रकूट, भारत शिल्प, सौंदर्य, कुरुक्षेत्र, वीर बालक और श्री कृष्ण जयंती काव्य कथाएं हैं। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह है। जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक पर अंग्रेजी कवि गोल्ड स्मिथ जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक पर अंग्रेजी कवि गोल्ड स्मिथ की द हर्मिट कविता का प्रभाव है। उर्वशी जयशंकर प्रसाद की गद्य पद्यमय रचना है। इसमें कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा जाता है। उर्वशी जयशंकर प्रसाद की गद्य पद्यमय रचना है। इसे कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा गया है। जिस आनंदवाद की अभिव्यक्ति कामायनी में हुई है उसकी प्रतिष्ठा प्रसाद की एक घूट नाटिका में पहले ही कर चुके थे। जिस आनंदवाद की अभिव्यक्ति कामायनी में हुई है उसकी प्रतिष्ठा जयशंकर प्रसाद जी एक घूट नाटिका में पहले ही कर चुके थे।
कामायनी अंतःकरण से वृत्तियों के विकास की कहानी कहती है। इसमें सर्गों का नामकरण इन्हीं वृत्तियों के आधार पर हुआ है। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी के स्वप्न और संघर्ष सर्गों में सारस्वत प्रदेश का जो वर्णन किया है उसमें पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत है। स्वप्न सर्ग में औद्योगिकरण का भी उल्लेख है। निराला जी ने सुधा अक्टूबर 1937 ईस्वी में कामायनी की समीक्षा करते हुए उसे रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कहा है। डॉक्टर नामवर सिंह ने कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य कहा है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। महाराणा का महत्व जैसी लंबी कविता आज की नई कविताओं के खंडकाव्यों की नींव मानी जाती है। लहर में अशोक की चिंता, शेर सिंह का सच समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि तथा प्रलय की छाया चार लंबी कविताएं हैं। अशोक की चिंता कविता में कलिंग के युद्ध के उपरांत अशोक की पश्चातापपूर्ण मन स्थिति का बड़ा सुंदर वर्णन है। लहर की सबसे लंबी कविता प्रलय की छाया है। इसमें प्रसाद जी ने गुजरात के राजा कर्ण की रानी कमलावती के मानसिक द्वंद्व का चित्रण बड़ी सुंदरता के साथ किया है। प्रसाद की प्रथम पुस्तक कृति है उर्वशी 1909। प्रसाद की अंतिम छायावादी कृति मानी जाती है तो वह 1935 में लिखित कामायनी। प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति है तो झरना 1918। नेक्स्ट है कि प्रसाद कामायनी का मूल उद्देश्य विषमता को समाप्त कर समता की प्रतिष्ठा द्वारा आनंदवाद की स्थापना है। कामायनी भाव प्रधान महाकाव्य कथा प्रधान नहीं है। कामायनी भाव प्रधान महाकाव्य है, यह कथा प्रधान नहीं है। कामायनी 1935 में मंगला प्रसाद तोषिक से पुरस्कृत है। कामायनी का एक भाग सुधा चिंता सर्ग 1928 में छप चुका था। प्रसाद जी की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। इसकी भाषा में ओज तथा माधुर्य गुणों का प्रधान है। प्रेम पथिक पहले ब्रज भाषा से फिर खड़ी बोली में प्रकाशित हुई। आंसू आनंद या सखी छंद और 14 मात्रा वाला में रचित है। पुस्तक जयशंकर प्रसाद के रचयिता नंद दुलारे वाजपेयी हैं। मुक्तिबोध के अनुसार कामायनी फैंटेसी का काव्य है। शुक्ला अनुसार कामायनी मानवता का रसात्मक महाकाव्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विश्वास का महाकाव्य माना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य कहा है। प्रसाद ने वेदना को जगद्वंद्वों के प्रणय की है। प्रसाद ने वेदना को जगद्वंद्वों के प्रणय की है। सुरभमयी जयमाला कहा है। प्रसाद ने वेदना को जगद्वंद्वों के परिणाम की सुरभमयी जयमाला कहा है। नेक्स्ट है सामान्य तौर पर किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो वह छायावादी कविता है। उदाहरण के तौर पर पंद की निम्न पंक्तियां देखी जा सकती हैं। जो कहा तो जा रहा है छाया के बारे में, लेकिन अर्थ निकल रहा है नारी स्वतंत्र संबंधी। कहो कौन तुम दमयंती सी, स्तर के नीचे सोई, आह तुम्हें भी त्याग गया क्या, अली नल सा निष्ठुर कोई। छायावादी काव्य में प्रसाद ने यदि प्रकृति को मिलाया, निराला ने मुक्तक छंद दिया, पंत ने शब्दों को खराद पर चढ़ाकर सुडौल और सरस बनाया तो महादेवी जी ने उसमें प्राण डाले। कामायनी की श्रद्धा को विश्वास, समन्वित रागात्मकता वृत्ति और इड़ा को व्यावसायिकता बुद्धि आचार्य शुक्ल ने कहा है। कामायनी की श्रद्धा को विश्वास, सम्मानित रागात्मक वृत्ति और इड़ा को व्यावसायिकता बुद्धि आचार्य शुक्ल ने कहा है। यदि मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक न होती तो इस काव्य कामायनी के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप में चित्रित होती। आचार्य शुक्ल, यदि हम इस विशद काव्य की अंतर्योजना पर ध्यान न दें
समिष्ट रूप से कोई समन्वित प्रभाव न ढूंढे। श्रद्धा, काम, लज्जा, इड़ा इत्यादि को अलग अलग ले तो हमारी बड़ी रमणीय चित्रमयी कल्पना अत्यंत मनोरम पद्धत आती है ना। कामायनी के संदर्भ में किसने कहा है? तो यह है आचार्य शुक्ल। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 1933 छंदों का विरह प्रधान स्मृत काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। प्रसाद के चित्र भाषा में ब्रज भाषा संबंधी रचनाएं हैं। प्रसाद के प्रेम पथिक प्रथमतः ब्रज भाषा में सन 1909 में लिखा गया था, जिसका उन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद सन 1914 में किया है। आनंदवाद का दूसरा नाम रहस्यवाद है। कामायनी का मुख्य अंगी रस शांत निर्वेद रस है। कामायनी के पात्र मनु मन का, श्रद्धा हृदय का, इड़ा बुद्धि का, कुमार मानव का प्रतीक है। आचार्य शांतप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। रचनाएं उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज, अयोध्या का उद्धार। एक बार पुनः देखते हैं कि उर्वशी 1909, वनमिलन 1909, प्रेम राज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, वभ्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्रधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1935, कामायनी 1935। एक बार पुनः देखते हैं। उर्वशी 1909, वनमिलन 1909, प्रेम राज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, वभ्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्रधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1935, कामायनी 1935। अशोक की चिंता। उर्वशी से लेकर महाराणा का महत्व तक की सभी रचनाएं द्विवेदी युगीन हैं। प्रसाद की प्रमुख पंक्तियां हैं। बांधा था आंसू की पंक्तियां देखते हैं प्रसाद की आंसू काव्य की, जो 1925 में लिखी गई है। कितने में? 1925 में लिखी गई है। आइए देखते हैं आगे आंसू की पंक्तियां कि बांधा था बिद को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। बांधा था बिद को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। विद्रम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे, है हंसना पर सुख फिर क्यों चुगने में मुक्ता ऐसे। झंझा झकोर गर्जन है बिजली है नींद माला, झंझा झकोर गर्जन है बिजली है नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने या डेरा डाला। पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में, किसले कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल राजनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। मानव जीवन वेदी पर प्रणय हो विरह मिलन का, और दुख सुख दोनों नाचेंगे है खेल आँख का मन का। जल उठे स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा के चित्र कर रहा अंधेरा। तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना माला, मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुखे जीवन में, और बसो प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज प्रश्न आई। लहर उठ गिर, लहर कविता से है, देखते हैं। उठ गिर फिर आती, नर्नित पद चिन्ह बना जाती, और सिकता की रेखाएं उभार भर जाती अपनी तरल शिहर। तुम हो कौन और क्या, इसमें क्या है धरा सुनो, मानस जलत रहे चिर चुंबित, मेरे क्षितिज उदार बनो। ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस गर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी। निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की आमनी रे, ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से बिखारती हो ज्योति घनी रे।
सम विश्राम क्षितिज बेला से जहाँ सृजन करते मेला रे। अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योत घनी रे। बीती विभावरी जागी रे, अंबर घट में डूब रही तारा घट उषा नगरी। खग कुल सा बोल रहा, किसले का आंचल डोल रहा। लो यह कालिका भी भर गई, मधु मुकुल नवल रस गगरी। खग कुलकुल सा बोल रहा, किसले का आंचल डोल रहा। लो यह तालिका भी भर गई, यह तालिका भी भर लाई, मधु मुकुल नव रस गगरी। मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरव में। जाकर सोनेपन के तब में बन किरण कभी आ जाना। जग की सजल कालिमा रजनी में मुखचंद दिखा जाओ। प्रेम वेण की स्वर लहरी में जीवन गीत सुना जाओ। जग की सजल कालिमा रजनी में मुखचंद दिखा जाओ। प्रेम वेण की स्वर लहरी में जीवन गीत सुना जाओ। कामायनी वो चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व बन की प्याली। वो चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की प्याली। और ज्वालामुखी विस्फोट के भूषण प्रथम कंप सी मतवाली। वो चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व की मतवाली। ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण प्रथम कंप की मतवाली। चिंता की वह पहली रेखा, अरे विश्व की मतवाली। ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण प्रथम कंज सी मतवाली। बुद्धि मनीष मति आशा चिंता, तेरे हैं कितने नाम। अरे पाप है तू जा चल जा, यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। संवेदना का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता। फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। फटा हुआ नील वसन क्या ओ यौवन की मतवाली। और देख अकिंचन जगत लूटता तेरी छब भोली भाली। हृदय की अनुकृत वाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। मधु पवन कीड़ित जो शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। खिला जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। नित्य यौवन छव से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति। और स्पर्श के आकर्षण से पूर्व करती जो जड़ में स्फूर्त। कुसुम कानन अंचल में मद पवन प्रेरित सौरभ साकार। रचित परमाण पराग शरीर खड़ा होले मधु का आधार। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का परिणाम। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हैं और असफल अवधाम। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का परिणाम। तिरस्कृत कर मुझको तुम भूल बनाते हो असफल अवधाम। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा आनंद। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन आनंद। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं जो निरुपाय। समन्वय उसका करे समस्त विजायनी मानवता हो जाए। कोमल किसले के अंचल में नन्ही कलिका जो छिपती सी। और गोधूली में धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। मैं रत की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालिनी सिखलाती हूँ। मैं रत प्रति की लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखलाती हूँ। मत वाली सुंदरता पग में नुपुर सी लिपट मनाती हूँ। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। पीयूष सोत ही बहा करो आवन और अंबर तल में। आंसू में भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ लज्जा है नारी की। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। नेक्स्ट है बिखरी अलकें जो तर्क जाल। यह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम सचखंड सदृश सा स्पष्ट भाल। दो पद पलाश चषक से दृघ देते अनुराग विराग ढाल। जो बुद्ध कहे उसको न मानकर फिस किसकी नर शरण जाए।
वह विज्ञानमयी अभिलाषा पंख लगाकर उड़ने की, जीवन की असीम आशाएं कभी न नीचे मुड़ने की प्रकृति शक्ति तुमने मंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवन बना दी जर्जर भीनी। प्रकृति शक्ति तुमने मंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर झीनी। स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो, इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे, और दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धा युत मनु बस तन्मय थे। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती आनंद आखंड घड़ा था। प्रसाद की अन्य पंक्तियाँ देखते हैं। प्रसाद की अन्य पंक्तियाँ। हिमालय के आंगन में जिसे प्रथम किरणों का हो धार, अरुण या मध्य देश हमारा, जहाँ पहुँच अंदान क्षितिज को मिलता एक सहारा। चंद्रगुप्त से है ये पंक्तियाँ। दुख की पिछली रजनी बीज, विकसिता सुख का नवल प्रभात। कामायनी से प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, करोगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वो जाकर अशीघ्र, आह वो सुख है उनकी भूल। कामायनी। नील परिधान बीज सुकुमार, खुला अधखुला मृदुल अंग, खिला हो जो बिजलू का फूल, मेघ बीज गुलाबी रंग। हिमांद्र तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। चंद्रगुप्त। अधरों में राग अमंद लिए, अलकों पे मलेज बंद किए, अब तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरी बिहागरी, बीती बिहारी जागरी। छोड़ो मत या सुख का कण प्रसाद, अपना हो या औरों का सुख, बढ़ा की बस दुखिए बनाए नहीं। कामायनी। अरि वरुण की शांत कछार लहर, अरि वरुण की शांत कछार लहर। ये कामायनी से है यार, यहाँ तक का। कामायनी। ओ चिंता की पहली रेखा। कामायनी की पंक्तियां एक बार पुनः देखते हैं। ओ चिंता की पहली रेखा, कामायनी की पंक्तियां हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व की वन ब्याली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण, प्रथम कंप की सी मत वाली, बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल जा, यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। सिंधु सेज पर धरा वधू अब तनिक संचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी, संवेदना का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता, फटा हुआ नील वसन क्या, ओ यौवन की मत वाली, देख अकिंचन जगत लूटता तेरी छब भोली भाली। हृदय की अनुकृत वाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित जो शिशु साल सुशोभित है सौरभ संयुक्त। नील परिधान बीच सुकुमार, खुला अधकुला मृदुल अधकुला अंग, खुला रहा मृदुल अधकुला अंग। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बीच गुलाबी रंग। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्त, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण करती जो जड़ में स्फूर्त। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो जो मधु का आधार। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्व इच्छा का परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते असफल भवधाम। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। शक्ति के विद्युत कण जो व्याप्त विकल बिखरे हैं जो निरूपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयी मानवता हो जाए। कोमल किसले के अंचल में नन्ही कलियां जो छिपती थी, वो धूली में धूमिल पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। मैं रति की प्रतिक्रिया लज्जा हूँ, मैं शालिनी सिखलाती हूँ, मैं रथ की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखलाती हूँ। मत वाली सुंदरता पग में नुपुर सी लिपट जाती हूँ। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नखपक तल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नखपक तल में। पीयूष सोत ही बहा करो आवन और अंबर तल में।
आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्फीत रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। बिखरी अलके जो तर्क जाल, यह विश्व मुकुट सा उज्जवलतम, सचखंड सदृश सा स्पष्ट भाग। दो पद्म पलाश चषक से दिग देते अनुराग विराग, जो बुद्धि कहे उनको न मानकर फिर किसी नर शरण जाए। वह विज्ञानमयी अभिलाषा पंख लगाकर उड़ने की, जीवन की असीम आशाएं कभी न नीचे मुड़ने की। प्रकृति शक्ति तुमने मंत्रों से सबकी है छीनी, प्रकृति शक्ति तुमने मंत्रों से सबकी छीनी, अशोषण कर जीवन बना दी जर्जर छीनी। स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो, इच्छा कीड़ा ज्ञान मिले थे दिव्य अनाहत पर निषाद में। श्रद्धा युक्त मनु सब तन्मय थे, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था चेतना एक विलसती आनंद आखंड घना था। प्रसाद की अन्य पंक्तियां हैं कि हिमालय के आंगन में जिसे प्रथम किरणों का हो उद्धार, हिमालय के आंगन में जिसे प्रथम किरणों का हो उद्धार। और प्रसाद की अन्य पंक्तियां हैं, ये तो हम देखे ही थे। ठीक, आइए देखते हैं आगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म मुदनीपुर पश्चिम बंगाल में महिषा दल के मुदनीपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था और अपनी पत्नी मनोहरा देवी के सत्संग में आकर निराला जी ने हिंदी साहित्य का अध्ययन प्रारंभ किया। मतवाला से ही इनका उपनाम निराला मिला है। ये संभवतः क्रांतिकारी थे। इनकी क्रांति सर्वप्रथम छंद के क्षेत्र में हुई तथा मुक्त छंद का प्रयोग सफलतापूर्वक किया। निराला का प्रतिनिधि काव्य अनामिका है। नामवर सिंह ने निराला जी को छंदों का गुरु कहा, पंत ने संवेदनशील इंद्रियबोध का कवि कहा और निराला अपने समय में अधिक विवादास्पद रहे, किंतु कालांतर में उतने ही अधिक निर्विवाद और सर्वग्राही सिद्ध हुए हैं। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वच्छंदतावाद के आविष्कर्ता अमेरिकी कवि वाल्ट व्हिटमैन हैं। हिंदी में स्वच्छंदतावाद के प्रथम प्रयोक्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला को ओज औदात और विद्रोह का कवि कहा गया है। निराला की खड़ी बोली की सबसे पहली रचना है जूही की कली 1916। इनका प्रथम काव्य संग्रह 1922 में अनामिका में प्रकाशित हुआ। निराला की गीतिका काव्य ग्रंथ की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। जूही की कली के माध्यम से निराला ने प्रकृति के तत्वों के बीच उन्मुक्त प्रेम से भरे पुरुष का प्रतीक है। अणिमा में भक्तिभाव से भरे हुए गीत हैं। पंचवटी प्रसंग में अद्वैतवाद का प्रतिपादन हुआ है। तुम और मैं कविता में निर्गुण विचारधारा का प्रभाव है। अणिमा में छायावादी और प्रगतवादी दोनों प्रकार की कविताएं समाहित हैं। इनकी मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी तथा माता मनोहरा देवी थी। अनामिका नाम से निराला ने दो काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। अनामिका नाम से निराला के दो काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। पहला 1923 में, दूसरा 1938 में प्रकाशित हुआ है। 1935 से 1938 तक के समय को निराला की काव्य रचना का प्रौढ़काल कहा जाता है। प्रेयसी, रेखा, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति राम की शक्ति पूजा आदि रचनाएं अनामिका काव्य संग्रह में संग्रहित हैं। राम की शक्ति पूजा का प्रमुख स्रोत कृतवासकृत बंगला रामायण है। शुक्ल ने निराला की काव्य प्रतिभा की बहुवस्तु स्पर्शनी कहा है। शुक्ल ने निराला की काव्य प्रतिभा को बहुवस्तु स्पर्शनी कहा है। तुलसीदास निराला जी की छंदबद्ध रचना है। इसमें प्रकृति के कल्याणकारी स्वरूप का चित्रण हुआ है। इस रचना का आरंभ संध्या के घिरते अंधकार और अंत प्रभात के आलोक के साथ होता है। यह पार्थिव ऐश्वर्य पर देवी भाव की विजय है। इस निराला कृत तुलसीदास खंडकाव्य है। इसमें तुलसीदास के गृह त्याग की प्रसिद्ध घटना का वर्णन मौलिक ढंग से हुआ है। अधिवास, पंचवटी प्रसंग
अधिवास, पंचवटी प्रसंग, भिक्षुक, विधवा शीर्षक कविताएं निराला के काव्य संग्रह परिमल में संग्रहित हैं। निराला के काव्य संग्रह में कुकुरमुत्ता सबसे सशक्त रचना है। इसमें नवाब के बाग में उगा कुकुरमुत्ता पास में खिले गुलाब को फटकारता है। यहाँ कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग और गुलाब पूंजी पद का प्रतीक है। निराला ने विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार कुकुरमुत्ता प्रगतिशील विचारधारा की कविता है, पंथ के विरुद्ध लिखी गई थी। इसमें कवि ने गुलाब को पंथ का प्रतीक और स्वयं को कुकुरमुत्ता का प्रतीक माना है। सुमित्रा नंदन पंत ने निराला जी के मुक्त छंद का विरोध किया है। अतः निराला जी ने पंत और पल्लव नामक लंबा लेख लिखा है, जिसमें पंत पर रविंद्रनाथ टैगोर और संस्कृत के प्राचीन कवियों के भावों की चोरी के आरोप लगाए हैं। सिफालिक जागो फिर एक बार महाराजा जय सिंह को शिवाजी का पत्र शीर्षक कविताएं परिमल में संग्रहित हैं। अनामिका के द्वितीय भाग में राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृत है। राम की शक्ति पूजा को महाकाव्यात्मक रचना कहा गया है। यह कृति संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। अनामिका की दान शीर्षक रचना में धर्म का मर्म पहुँचाने वाले उपासकों पर व्यंग किया गया है। इसमें निराला जी ने मनुष्य के प्रति मनुष्य की उस निर्मम उपेक्षा की चर्चा की है जो धर्म के कारण जाने या अनजाने होती ही रहती है। निराला के साथ सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली 1997 में मनाई गई सरोज स्मृत को हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोकगीत माना जाता है। निराला के छंदों को आलोचकों द्वारा रबड़ छंद, केचुआ छंद कहकर उपहास किया गया है। तोड़ती पत्थर आर्थिक विषमता की रचना है। भिक्षुक शीर्षक कविता एक राष्ट्रीय समस्या की तोड़ती पत्थर आर्थिक विषमता की रचना है। भिक्षुक शीर्षक कविता एक राष्ट्रीय समस्या को व्यक्त करती है। गीतिका में काव्य और संगीत का सुंदर समन्वय है। अर्चना, आराधना और गीत गुंज में गेय तत्व की प्रधानता है। निराला की सर्वप्रथम कविता जूही की कली को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तिरस्कार पूर्वक लौटा दिया था। निराला की बहुचर्चित व्यंग्य प्रधान कविता कुकुरमुत्ता है। तुम और मैं कविता में निर्गुण विचार का प्रभाव है। निराला के तुलसीदास खंड काव्य है। इसमें तुलसीदास के गृह त्याग की प्रसिद्ध घटना का वर्णन मौलिक ढंग से हुआ है। अणिमा में छायावादी और प्रगतिवादी दोनों प्रकार की कविताएं समाहित हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार कुकुरमुत्ता पंथ के विरुद्ध लिखी गई, जिसमें कवि गुलाब को पंथ का प्रतीक और स्वयं को कुकुरमुत्ता का प्रतीक माना है। तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। तोड़ती पत्थर आर्थिक विषमता की रचना है। भिक्षुक शीर्षक कविता एक राष्ट्रीय समस्या को व्यक्त करती है। नए पत्ते में निराला जी ने दलितों की पीड़ा और उनकी दयनीय दशा का वर्णन किया है। नेक्स्ट है कि निराला का अंतिम काव्य संग्रह संध्या कांकली उनकी मृत्यु के उपरांत सन 1969 में प्रकाशित हुआ। इस काव्य ग्रंथ की कविताओं में उनकी निजी जीवन की हताशा और निराशा की अभिव्यक्ति हुई है। इसकी कुछ कविताओं में निराला की विक्षिप्त व्यथा का भी प्रभाव है। बेला काव्य ग्रंथ में निराला जी ने गजलों का प्रयोग किया है। इसमें देशभक्ति, अध्यात्म, श्रृंगार, प्रकृति आदि विषयक रचनाएं हैं। रामविलास शर्मा ने भारत माता की वंदना 1920 को निराला की प्रथम रचना माना है तथा मुक्त छंद की प्रथम कविता निराला कृत जूही की कली है। निराला ने कविता को कल्पना के कानन की रानी कहा। परिमल की भूमिका में निराला ने छंदों की मुक्त की बात कही। भावों की मुक्ति छंदों को भी मुक्त चाहती है। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद हैं। निराला ने कहा है, निराला अंकुठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा वृष्टि के कवि हैं। निराला अंकुठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। प्रमुख रचनाएं: अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942,
अड़िमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, संध्या काकली 1969, अंतिम संग्रह है संध्या काकली। निराला की कविता को निराला ने कवित्व को जाति छंद कहा है। उनकी अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का बीज बुझा हुआ है। अनामिका परिमल में संकलित प्रमुख कविताएं हैं। कविता निम्न है। अनामिका परिमल में संकलित अनामिका द्वितीय संस्करण है 1938। सरोज स्मृति अनामिका में जो संकलित रचनाएं हैं वो है सरोज स्मृति 1935, सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा 1936, रेखा तोड़ती पत्थर, सच है 1935। परिमल 1930, अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग आदि है। वन मेला, विप्लवी, बादल, महंगू महंगा रहा, जागो फिर एक बार, प्रिय, मुद्रित दिग खोलो, जाग दिशा, ज्ञान, जाग जीवन, धन, नरगिस, डिप्टी साहब आए, कुत्ता भौंकने लगा, देवी सरस्वती आदि रचनाएं निराला की हैं। ठीक है, देखिए परिमल में कौन कौन सा अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या काकली, सुंदरी और पंचवटी प्रकाशित है जो परिमल में संकलित है। और वन मेला, विप्लवी, बादल, महंगू महंगा रहा, जागो फिर एक बार, प्रिय, मुद्रित दृक खोलो, जाग दिशा, ज्ञान और जाग जीवन, धनी और नरसिंह, डिप्टी साहब आए हैं, नरगिस, डिप्टी साहब आए, कुत्ता भौंकने लगा, देवी सरस्वती आदि अन्य रचनाएं निराला की हैं। निराला की प्रमुख पंक्तियां, तो आइए देखते हैं। राम की शक्ति पूजा से जो है पहले देखते हैं कि ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत और जागी पृथ्वी तनय कुमारिका छवि अच्युत। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत अजागी पृथ्वी तनय कुमारिका छवि अच्युत। है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, खोरहा निशा का गान, स्तब्ध है पवनचार। लख शंका कुल हो गए, अतुल बल शेष शयन, खिंच गए ध्रुवों में सीता के राममय नयन। कांपते हुए किसले झरते पराग समुदाय, गाते खग नवजीवन परिचय तर मलय वलय। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कामनी प्रथम कंपन तुरी। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। अन्याय जिधर है उधर शक्ति है कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढलके दृग्जल। सक्त की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहाँ माँ शक्ति राम के बदन में हुई लीन। सरोज स्मृत से आ शब्द अधरों का सुना भास, मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। जाना तो अर्थ गमो पाए पर रहा सदा संकुचित काय। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। यह हिंदी का स्नेह पार है, यह नहीं हार मेरी भस्वर। यह रत्नाकर लोकोत्तर वर। एक साथ जब शतघात पूर्ण आते थे मुझ पर तुले तूर्ण, देखता रहा मैं खड़ा अपल वह सर छेप वह क्षण कौशल। तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त, लिखता आबाद गद्य मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण वालय की किलियों का प्रांगण, कर पार कुंज तारुण्य सुधर, आई लवड़ भार भरथर। निष्ठ क्या दृष्ट अटल की सिक्त धार, जो भोगवती उठी आपार। उमड़ता ऊर्ध्व को कल शालील, जल तलमल करता नील नील।
पर बाधा देह के दिव्य बांध, छलकता दिगों के साथ साध। ये कान कुब्ज कुलागार खाकर पत्तल में करे छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद। देख मैंने वह मूर्त धीत, मेरे बसंत की प्रथम गीत। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वासित धार। गाया स्वर्गीय प्रिय संग, भरता प्राणों में राग रंग। गाया स्वर्गीय प्रिय संग, भरता प्राणों में राग रंग। रत रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो अब तक नहीं कही। तुलसीदास रचना से आइए देखते हैं कि भारत के नभ का प्रभा पूर्य, भारत के नभ का प्रभा सूर्य प्रभा पूर्य, भारत के नभ का प्रभा पूर्य। शीतल छाया संस्कृत सूर्य, अस्तमित आज रे तमस्तूर्य। दिग्मंडल उर के आसन पर सिर त्राण, शासन करते हैं मुसलमान। है उर्मिल जल निश्चल प्राण पर शतदल, होगा फिर से दुर्धर सागर, होगा फिर से दुर्धर्ष से समर, दुर्धर्ष समर, होगा फिर से दुर्धर्ष समर। जड़ से चेतन का निश्वासर, कवि का प्रतिच्छवि से जीवन हर जीवन भर। भारती इधर है उधर सकल, जड़ जीवन के संगीत कौशल। जय इधर ईश है उधर सबल माया कर, जागो जागो आया प्रभात। बीती वह बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रभात। पूर्वांचल बांधो किरणे चेतन चेतस्वी, बांधो 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 किरणे चेतन तेजस्वी। तम जीवन आती भारत की, ज्योतिर्धन महिमा बल। जागो जागो आया प्रभात, बीती विभावरी वह अंधरात। झरता भर ज्योतिर्मय प्रभात पूर्वांचल, और बांधो बांधो किरणें चेतन तेजस्वी है तम जीवन। आती भारत की ज्योतिर्धन महिमा बल, आती भारत की ज्योतिर्धन महिमा बल। जागो फिर एक बार, शेरों की माद में आया है आज श्यार। यह है बादल राग से। अब बादल राग से देख रहे हैं, ठीक है, कि बादल राग से है। जागो फिर एक बार, शेरों की माद में आया आज श्यार। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तन तरुणी। जूही की कली दृग बंद किए शिथिल, पंत्रांक में जूही की कली। स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया। यौवन के तीर पर प्रथम था आया जब, स्रोत सौंदर्य का बीचियों कलरव सुख चुंबित प्रणय का। था मधुर आकरणमय मज्जना वेद, मृदु फूटता सागर में। जीर्ण वादु है शीर्ण शरीर, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर। तुझे बुलाता कृषक अधीर, है विप्लव के तीर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। निराला ने कई पत्रों का संपादन कार्य भी किया है। मतवाला तथा समन्वय इनका प्रमुख पत्र है। मतवाला पत्र का मोटो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है कि अमीय गरल शशि शिखर रविकर, राग विराग भरा प्याला। पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। निराला के तुलसीदास को आचार्य शुक्ल ने अंतर्मुख प्रबंध काव्य माना है। मतवाला पत्रिका के दूसरे पृष्ठ निम्नलिखित पंक्तियां छपती हैं। मतवाला पत्रिका के दूसरे पृष्ठ पर निम्नलिखित पंक्तियां छपती थी। खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अकबर इलाहाबादी ने लिखा है यह पंक्ति। मतवाला के संपादक विभाग में निराला, शिवपूजन सहाय, नवजदिक लाल श्रीवास्तव तथा पांडे बेचन शर्मा उग्र थे। चलती चक्की, चंडू खाने की गप तथा रंग रूटों की मौज मतवाला कविता के स्थायी स्तंभ थे। निराला उपनाम मतवाला कविता से निकला, निराला उपनाम मतवाला पत्रिका से मिला।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। निराला की अन्य पंक्तियां हैं। देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ और पहाड़मान की छाती है और फिलासफर के पैर। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यह भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद है। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यहाँ भाषा, भाव और छंद तीनों स्वच्छंद हैं। एक बार बस और तू नाच श्याम, समान सभी तैयार। कितने भी असुर चाहिए, कितने तुमको हार। कर मेखला मुंड मालाओ, बन बन अभिराम। आवाहन कविता से है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो अब तक नहीं कही। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे न काम कर सका। यह जो है सरोज स्मृत कविता से और सरोज स्मृत कविता से है। ठीक है। एक बार बस और नाच तू श्याम, समान सभी तैयार। कितने भी असुर चाहिए, कितने तुमको हार। कर मेखला मुंड मालाओं का बन रहा है अभिराम। आह्वान कविता से है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो अब तक नहीं कही। यह है सरोज स्मृत से है। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। सरोज स्मृत से है। हो गया व्यर्थ जीवन में, रण में गया हार वन मेला। मुक्त छंद सहज प्रकाशन, वह मन का जीवन भावों का प्रकट अकृत्रिम चित्र। मुक्त छंद सहज प्रकाशन, वह मन का जिन निज भावों का प्रकट अकृत्रिम चित्र। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, राम की शक्ति पूजा से निराला ने लिखा है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति है, कहते हैं छल छल। हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढलके दृग जल, राम की शक्ति पूजा से है। पास धीरे धीरे की खान, खोजता कहाँ और नादान, गीतिका से है। योग जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं। गीता है जागो फिर एक बार से। स्नेह निर्झर बह गया, रेत जो तन ढह गया। मैं अकेला देखता हूँ, आ रही है मेरे दिवस की साध्य वेला। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप। कुकुरमुत्ता भारत जय जय विजय करे, जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है, वह धोखेबाज है। नेक्स्ट है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत के बारे में आइए देखते हैं कि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि, छायावादी कवियों में तत्काल स्वीकार और लोकप्रिय होने वाले कवि प्रकृति के सुकुमार कवि पंत का जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता गंगा दत्त पंत थे। इनका बचपन का नाम गुसाई दत्त था। इनका प्रिय छंद रोला है। इनकी मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी। इनका मातृ सुख से वंचित होने का गहरा प्रभाव इनके जीवन पर पड़ा। इनकी पहली कविता गिरजे का घंटा 1916 तथा प्रथम काव्य संग्रह उच्छ्वास 1916, पंत जी की प्रारंभिक रचनाएं कानन कुसुम और सिगरेट का धुआं है। इनके पश्चात वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांतर, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्णधूल, स्वर्णकिरण, उत्तरा और लोकायतन आदि है। इसमें पल्लव को पंत जी ने कल्पना का विह्वल कहा है। इसके अतिरिक्त परी और कीड़ा नाटक है। सुमित्रानंदन पंत के काव्य नाटक इस प्रकार हैं कि रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण, अतिमा, मधुवन, युग पुरुष। नेक्स्ट है छाया, मानसी और ज्योत्सना। सुमित्रानंदन पंत के काव्य नाटक इस प्रकार हैं कि रजत शिखर, शिल्पी, सौवर्ण, अतिमा, मधुवन, युग पुरुष और छाया, मानसी, ज्योत्सना। 1961 में पंत की कृति काला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पंत ने 1945 से 1954 तक के कालखंड को नव मानवता का स्वप्न काल कहा है। सुमित्रानंदन पंत की वीणा 1918 में छाया, अंधकार, सरिता, निर्झर, लता, उषा और बिहक पर छोटी छोटी रचनाएं हैं। इसमें कवि ने स्वयं को बालिका के रूप में चित्रित किया है और प्रकृति को सजीव मानकर उसमें अनेक प्रकार के प्रश्न किए हैं। पंत ने पल्लव काव्य ग्रंथ को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है, पंत कहा है। ठीक है।
पंत ने पल्लव काव्य ग्रंथ को प्रकृति के चित्रशाला कहा है। इसी काव्य ग्रंथ में पंत जी को छायावाद के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसी काव्य ग्रंथ ने पंत जी को छायावादी के कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया है। गुंजन को पंत का अंतिम छायावादी काव्य ग्रंथ माना जाता है। युगांत में छायावादी प्रवृत्ति का अंत और प्रगतिवादी का उदय मिलता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत तथा उनकी कृत उच्छ्वास 1920 से छायावाद का आरंभ माना है। पंत की कृतियों में प्रथम रश्मि, छाया, बादल, एक तारा, नौका विहार, कलरव, पूर्ण प्रसून, झंझा में नींद, ग्राम श्रित, हिमाद्री, पतझड़ और कुर्मांचल के प्रति प्रकृति संबंधी श्रेष्ठ कविताएं हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत को छायावाद का जनक माना है। युगवाणी में गांधी और मार्क्स का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। युगवाणी में गांधी और ग्राम्या की प्रकृति पर मानवता का प्रभाव है। नेक्स्ट, पंत की मौन निमंत्रण कविता रहस्यवादी प्रवृत्ति की है। पंत जी का लोकायतन महाकाव्य है और 7 अध्यायों और अनेक सर्गों में विभाजित इस महाकाव्य में सामूहिक मुक्ति की बात उठाई गई है। ग्रंथ एक विरह गीति है। इसमें एक प्रणय गाथा के माध्यम से कवि ने अपनी बात कही है। इसमें पंत जी की स्वच्छंदवादी वृत्ति की अभिव्यक्ति हुई है। ग्राम्या में पंत जी ने ग्रामीणों की यथार्थ स्थिति को क्रमबद्ध किया है। इस संग्रह में ग्राम चित्र, ग्राम देवता कविताएं विशेष उल्लेखनीय हैं। खादी के फूल पंत तथा बच्चन द्वारा रचित सहयोगी रचना है। पंत ने पल्लव में लाक्षणिक साहस दिखाया है। सुमित्रा नंदन पंत को लोकायतन काव्यकृत पर लेनिन पुरस्कार और सोवियत लैंड पुरस्कार मिला। इस काव्य का मूल स्वर लोक मंगल व लोक जीवन में शांति स्थापना है। सन 1961 में भारत सरकार ने सुमित्रा नंदन पंत को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। सन 1968 का ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत की चिदंबरा को प्राप्त हुआ था। सन 1936 में पंत जी ने युगांत द्वारा छायावादी युग के अंत की घोषणा कर दी। युगवाणी में पंत जी ने प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा है। इनकी ग्राम्या भी इसी ढंग की रचना है। पंत जी ने अपने प्रगतिवादी विचारों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए रूपाभ नामक पत्रिका का प्रकाशन किया है। क्रांतिकारी कवि निराला बच्चन सिंह तथा निराला एक आत्महंता आस्था दूधनाथ सिंह द्वारा लिखित गई है। क्रांतिकारी कवि निराला बच्चन सिंह द्वारा तथा निराला एक आत्महत्या आस्था दूधनाथ सिंह द्वारा लिखी गई है। निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। उच्छ्वास, ग्राम वीणा, पल्लव, गुंजन आदि पंत की छायावादी काव्यकृति है। पंत ने छायावाद को गूढ़ कल्पना की कवि कहा है। पंत ने छायावाद को गूढ़ कल्पना का कवि कहा है। युगबोध के अनुसार अपनी काव्यभूमि का विस्तार करते रहना आज छायावादी कवि पंत के काव्य चेतना की विशेषता है। पल्लव काव्यकृत की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद और शब्द आदि पर विचार किया। पंत की काव्य यात्रा की क्रमशः छायावादी, प्रगतिवादी और अध्यात्मवादी 3 खंडों में विभक्त किया जा सकता है। पंत की काव्य यात्रा को क्रमशः छायावादी, प्रगतिवादी और अध्यात्मवादी 3 खंडों में विभक्त किया जा सकता है। पंत कृत लोकायतन की कथावस्तु है भारतीय जीवन के स्वाधीनता के पहले अहमवाद की कथा। नेक्स्ट है कि सुमित्रा नंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है तथा अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। सुमित्रा नंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत
अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। पंत की प्रमुख पंक्तियां हैं। छोड़ ध्रुवों की मृत छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। प्रथम रश्मि का आना रंगड़े तूने कैसे पहचाना, कहाँ गया है बाल वाहिनी। प्रथम रश्मि का आना रंगड़े तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। अधर अरुण अधरों की पल्लव प्रात, अरुण अधरों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिमहास, सायकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेती है श्रांत क्लांत निश्चल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेती है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस वाला गंगा निर्मल, शशमुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतर। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का गान, त्रिवेणी की लहरों का गान। धूम धुआरे काजर कारे, हम ही है बिकरारे बाहर, धूम धुआरे काजर कारे, हम ही हैं बिकरारे बादल, और मदन राज के वीर बहादुर पावस के उड़ते फणिधर, धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान, वियोगी होगा पहला कवि आस्त उपजा होगा गान, निकल कर आँखों में चुपचाप बही होगी कविता अनजान। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र हे स्त्रस्त्र ध्वंस के शुष्क शीर्ण, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र हे स्त्रस्त्र ध्वंस के हे शुष्क शीर्ण, हिमपात पीत मधुवात भीत, तुम वीत राग जड़ पुराचीन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्ष स्थल, दूर उन खेतों के उस पार जहाँ तक गई नील झंकार। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, जहाँ आत्मदर्शन अनाथ से समा चिन्ह आम्लान। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, सुंदर विश्वासों से बनता है रे सुखमय जीवन, जो सहज सांसों में चलता उर का मृदु स्पंदन, सुंदर विश्वासों से ही बनता है सुखमय जीवन, जो सहज सांसों से चलता उर का मृदु स्पंदन। मुक्त करो नारी को, मानो चिरवंदनी नारी को, युगवाणी में है ये बात। नेक्स्ट है, उषा की मृदुलाली में प्रथम किरण का आना रंगड़े तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। रश्मिबंध से लिखा गया है, ये कविता है। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्ग दभ चिर गरी यशी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्ग दभ चिर गरी यशी, स्वर्ण धूल से है यहाँ है। भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला दीर्घ श्यामल, और शस्य भरा जन जीवन अंचल, रश्मिबंध से है। सामूहिक जीवन रचना कर, और तर सकते दुख सागर जन कण लोकायतन। सुमित्रानंद पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में विभक्त किया है। छायावादी काव्य जो है उच्छ्वास 1920, ग्रंथ 1920, वीणा 1927, पल्ला 1928, गुंजन 1932। प्रगतिवादी युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940। अंतश्चेतनावादी स्वरक्रीड़ा 1947, स्वर्णधूल 1947 और युगपथ 1949। मानवतावादी काव्य है तो उत्तरा 1949, काला और बूढ़ा चांद 1959 और अतिमा 1955, लोकायतन 1964। नेक्स्ट है चिदम्बरा। 1961 में भारत सरकार ने पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। 1961 में भारत सरकार ने पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। खादी के फूल पंत तथा बच्चन द्वारा रचित सहयोगी रचना है। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा। आइए देखते हैं
महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा सर्वात हिंदी के विशाल मंदिर की वीणापाण बौद्ध धर्म से प्रभावित महादेवी वर्मा के गीतों में अज्ञात सत्ता के प्रति प्रणय निवेदन है। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ है। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी प्रारंभिक रचना चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी रचनाएं यद्यपि थोड़ी है तथापि इसमें विचारों की गहन अनुभूति छिपी है। इनके काव्य संग्रह में नीरजा, निहार, रश्मि और संध्या गीत के सभी गीतों का संग्रह है। संध्या गीत के सभी गीतों का संग्रह है। दीपक और बादल महादेवी वर्मा के प्रिय प्रतीक हैं। इनके काव्य संग्रह निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखी है। यह महादेवी वर्मा का प्रथम महाकाव्य है जो 1930 में प्रकाशित हुआ है। सप्तपर्णा नामक कृति में इन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों का काव्य अनुवाद किया है। महादेवी वर्मा ने काव्य रचना ब्रज भाषा में आरंभ की थी, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी है। दिया महादेवी जी की खड़ी बोली की प्रथम कविता है। महादेवी ने अपने काव्य ग्रंथों का जो नामकरण किया उसमें क्रमबद्धता और भावों की दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है। जैसे प्रभात में पहले निहार आता है, फिर रश्मि और भावतीर्ण होती है ना, अवतीर्ण होती है। क्या है? जैसे प्रभात में पहले निहार आता है, फिर रश्मि अवतीर्ण होती है और फिर नीरजा खिलती है, फिर संध्या गीत की बेला होती है और उसके बाद दीपशिखा जलाई जाती है। निहार में सन 1924 से 1928 के मध्य लिखे गए 35 गीतों का संकलन है, जिसमें रश्मि, दुख, अतृप्त, जीवन, दीप आदि प्रमुख हैं। इस ग्रंथ में जीवन, मृत्यु, मुक्ति और अमरता का मूल्यांकन है। मुख्य स्वर दुखवाद से जुड़ा हुआ है। इस पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। नीरजा में 58 गीत हैं। इनमें शीर्षक नहीं दिए गए हैं। यहाँ छायावादी शिल्प अधिक स्पष्ट है रूप से उभर कर आया है। इन कविताओं में भावुकता की अपेक्षा अनुभूति पक्ष अधिक सबल है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार 1930 ईस्वी है। यामा में 4 कविताएं संग्रहित हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत। महादेवी वर्मा ने अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा कहा है। संध्या गीत में 45 गीत हैं। संध्या गीत में 45 गीत है। तन में महादेवी वर्मा के दार्शनिक विचार इनमें महादेवी वर्मा के दार्शनिक विचार अधिक प्रौढ़ रूप में उभर कर आए हैं। इनमें जीवन अनुभूति की अच्छी अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी वर्मा की नीरजा काव्य कृति पर शिक्षरिया पुरस्कार मिला है। महादेवी वर्मा की ब्रज भाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन 1948 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। निहार की भूमिका 1930 ईस्वी में हरिऔध ने लिखी थी। दीपशिखा में 51 गीत हैं। इसमें सर्वाधिक रचनाएं दीपक पर हैं। इसमें दीपक को आत्मा का प्रतीक मानकर उस समय तक निष्कंप भाव से विरह में जलने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जब तक का प्रभात की बेला ना दिखाई दे। छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना महादेवी वर्मा में ही पाई जाती है। इनका समस्त काव्य रहस्यवाद के अंतर्गत आता है। महादेवी वर्मा का काव्य मूलतः गीत काव्य है। नीरजा पर महादेवी वर्मा को 1934 में शिक्षरिया पुरस्कार मिल गया था। यामा काव्य संग्रह के लिए महादेवी वर्मा जी के सन 1944 में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान दिया गया था। सन 1982 में यामा के लिए महादेवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया। आधुनिक कवि महादेवी कृति में महादेवी के समस्त काव्य से उन्हीं के द्वारा चुनी हुई कविताएं संकलित हैं। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। रविंद्रनाथ
के महाप्रस्थान पर लिखी गई पंक्तियां अर्चना सी, आरती सी, यह विदा वेला महादेवी वर्मा की हैं। महादेवी वर्मा की प्रमुख कृतियां हैं तो निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935 ईस्वी, संध्या गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942 ईस्वी, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी, बेसुध जाग जाग तुझको दूर जाना, पंथ रहने दो अपरिचित, पूछता क्यों शेष कितनी रात, हे धरा के अमर सुत तुमको आशेष प्रणाम। महादेवी वर्मा की प्रमुख पंक्तियां हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की कीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुझमें ढूंढेगी पीड़ा, जो तुम आ जाते एक बार कितनी करुणा कितना संदेश, पथ में विष जाते वन पराग, और गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग। निष्ठ है कि क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ अवलोकित कर, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ, वीण भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, दूर हूँ तुझसे अखंड सुहागनी भी हूँ, यामा विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु के मधुर गुणगान, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुणगान, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओश गीले हैं, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों को दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, जो तुम आ जाते एक बार कितनी करुणा कितना संदेश, पद में बिस जाते वन पराग निहार से है, धूप सा तन दीप सी मैं, मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका, दीप शिखा से है, दीप मेरे जल अकिंचित, दीप मेरे जल अकंपित, घुल अंचल संध्या गीत से है, कनक से दिन मोती सी रात, सुनहली शान गुलाबी प्रात, रश्मि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, यामा से है, सुख दुख की भाव वेशमयी भावना, सुख दुख की भाव वेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना से उन्मुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। महादेवी वर्मा दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जिसमें सारे संसार को एक सूत्र में बांधने की क्षमता है, वो है महादेवी वर्मा। मुझे दुख के दोनों रूप प्रिय हैं एवं जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न बंधनों से बांध देता है, और दूसरा वह जो काल और सीमा के बंधन से पड़े हुए असीम चेतना का क्रंदन है। महादेवी छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवादी के भीतर रही हैं। आचार्य शुक्ल। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय काव्यधारा बाल कृष्ण शर्मा नवीन 1897 और 1960। राष्ट्रीय काव्यधारा बाल कृष्ण शर्मा नवीन 1897-1960। इनका जन्म सन 1897 ईस्वी में सुजालपुर ग्वालियर में जमुना दास शर्मा के यहाँ हुआ था। वैष्णव मतानुयायी नवीन जी की कविताओं में राष्ट्रीय प्रेम की भावनाएं प्रधान हैं तथा राष्ट्रीय स्वर मुखर है। 1960 ईस्वी में देहावसान हुआ। प्रमुख कृतियां उर्मिला, कुमकुम रेखा, अपला, क्वश, हम विस्पाई जन्म के हैं। उर्मिला इनका बृहद प्रबंध काव्य है। इसमें संकेत के समान उर्मिला की विरह गाथा ही मुख्य है। नवीन जी की भाषा बड़ी ही अव्यवस्थित है। इनकी कुछ रचनाएं अध्यात्मवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। नवीन जी के दो काव्य संकलन अपलक और क्वश छायावादी भावावेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। वो भिखमंगे अरे पराजित, वो मललूम अरे चिरदोहित, तू अखंड भंडार शक्ति जाग अरे निद्रा सम्मोहित, है बलवेदी सखे प्रज्वलित, मांग रही ईंधन क्षण क्षण, आओ युवक लगा दो तो तुम अपने यौवन का ईंधन, हम अनिकेतन
हम तो रमते राम हमारा, घर कैसा वतन, घर कैसा वतन। हो जाने दो गर्ग नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोरे इधर से आए, एक हिलोरे उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाएं, त्राह त्राह रहो नभ में छाए। नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए। रचनाएं हैं कुमकुम 1939, रश्मि रेखा अपलक 1951, क्वाशी उर्मिला 1934, हम विस्पाई जन्म के विनोबा स्तवन 1935। राष्ट्रीय काव्यधारा बाल कृष्ण शर्मा नवीन, इनका जन्म 1897 में, मृत्यु 1960 में। इनका जन्म 1897 ईस्वी में शुजालपुर ग्वालियर में जमुना दास शर्मा के यहाँ हुआ था। वैष्णव मतानुयायी नवीन जी की कविताओं में राष्ट्रीय प्रेम की भावनाएं प्रधान है तथा राष्ट्रीय स्वर मुखर है। 1960 ईस्वी में देहावसान हुआ था। इनका प्रमुख कृतियाँ हैं उर्मिला, कुमकुम, रश्मिरेखा, अपलक, क्वश, हम विस्पाई जन्म के। उर्मिला इनका बृहद प्रबंध काव्य है। इसमें साकेत के समान उर्मिला की विरह कथा की ही मुख्य है। नवीन जी की भाषा की बड़ी अव्यवस्थित है। नवीन जी की भाषा बड़ी ही अव्यवस्थित है। इनकी कुछ रचनाएं आध्यात्मवादी विचारधारा से प्रेरित हैं। इनके दो काव्य संकलन अपलक और क्वश छायावादी भावबोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। वो भिखमंगे अरे पराजित, वो मलूम अरे चिरदोहित, तू अखंड भंडार शक्ति, जाग अरे निद्रा सम्मोहित। है बलवेदी सखे प्रज्वलित, मांग रही ईंधन क्षण क्षण। ओ आओ युवक लगा दो तो तुम अपने यौवन का ईंधन। हम अनिकेत, हम तो रमते राम हमारा, घर कैसा है वतन। हो जाने दो गर्क नशे में, मत रहने दो, मत पड़ने दो फर्क नशे में। हो जाने दो गर्ग नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे थर पथर मच जाए। एक हिलोरे इधर से आए, एक हिलोरे उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाएं, त्राह त्राह रहो नभ के छाए। नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए। रचनाएं कुमकुम 1939, रश्मिरेखा अपलक 1951, क्वश उर्मिला 1934, हम विस्पाई जन्म के विनोबा स्तवन 1935। छायावाद के अन्य कवि निम्नलिखित हैं। नेक्स्ट है उदय शंकर भट्ट 1898, 1966, राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना। मोहनलाल महतो वियोगी 1899 से 1990, निर्माल्य 1926, एक तारा, कल्पना 1935। लक्ष्मी नारायण मिश्र 1930 है अंतरजगत। डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1905, रूप राशि 1931, निशीथ चित्रलेखा 1935, आकाशगंगा। जनार्दन प्रसाद झा द्विज, अनुभूत और अंतर्ध्वनि। गोपाल सिंह नेपाली, पंछी, रागिनी, उमंग। केदारनाथ मिश्र, चिरस्पर्शी, सेतुबंध। केदारनाथ मिश्र प्रभात है 1907 है, चिरस्पर्शी, सेतुबंध। आरसी प्रसाद सिंह है 1911, कलापी 1938 और संचयिता 1942। जीवन और यौवन 1944, नई दिशा 1944, पंचाजन्य 1945, प्रेम गीत 1954। जानकी वल्लभ शास्त्री, रूप, अरूप, शिप्रा, मेघ गीत, अवंतिका और सुमित्रा कुमारी सिन्हा, विहाग और पंथिनी। विद्यावती कोकिल, अंकुरित सुहागिन। छायावादी युग में ब्रज भाषा काव्य। आइए ब्रज भाषा के काव्य देखते हैं कि रामनाथ ज्योतिषी, रामचंद्रोदय काव्य 1936, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है बुद्ध चरित 1922। एडविन अर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद है। राय कृष्णदास कृत ब्रज राज 1936। जगदम्बा प्रसाद हितैषी, कवित्त सवैये, दुलारे लाल भार्गव, दुलारे दोहावली। योगी हरि बिहारी सस्सई 1927। बालकृष्ण शर्मा नवीन, उर्मिला महाकाव्य है। अनूप शर्मा
फेर मिलैबे चंपू काव्य है 1928। फेर मिलैबे। रामेश्वर करुण करुण सस्सई किशोरी दास वाजपेयी तरंगिणी 1936। रामेश्वर करुण सस्सई 1930, किशोरी दास वाजपेयी तरंगिणी 1936। नेक्स्ट है उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद, इससे बाद विभेद आ जाएगा। आइए देखते हैं उत्तर छायावाद। उत्तर छायावादी काव्य एवं उसके प्रमुख कवि। छायावाद काव्य की अंतिम सीमा 1936 ईस्वी मानी गई है। कुछ अन्य विद्वान इस सीमा को 1938 ईस्वी भी स्वीकार करते हैं। छायावादोत्तर काव्य के रूप में हिंदी में दो प्रकार की कविताएं प्रमुखता से लिखी गई हैं, जिसमें छायावाद और प्रगतिवाद के बीच की कविता या उत्तर छायावादी काव्य कहा गया है। इसे दो वर्गों में बांटा गया है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, प्रणयमूलक वैयक्तिक काव्यधारा है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा है। राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी, बाल कृष्ण शर्मा, नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी प्रमुख हैं। विशेषता: देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना, स्वतंत्रता संग्राम के लिए उद्बोधन और देश पर बलिदान हो जाने की भावना, वीर भावों की प्रधानता तथा ओज एवं औदात्य का स्वर, आर्य संस्कृत एवं गांधीवाद का समर्थन, जन जागरण का संदेश आदि जो है राष्ट्रीय संस्कृत काव्यधारा की विशेषता है। इनके कवियों में देखते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इन्हें आधैर्य का कवि कहा जाता है। सामाजिक चेतना का चारण। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के सिमरिया घाट मुंगेर में हुआ था। ये ओज और पौरुष के कवि हैं। इनको आधैर्य का कवि कहा जाता है। इन पर राम नरेश त्रिपाठी की रचना पथिक तथा गुप्त जी की भारत भारती का विशेष प्रभाव पड़ा है। दिनकर जी ने गुप्त जी के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि मानते हैं। दिनकर जी की प्रथम कृति प्राणभंग प्रबंध काव्य है। दिनकर की कृति रेणुका मानवतावादी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। दिनकर की कृति रेणुका में मानवतावादी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं, जबकि हिमालय में क्रांति की भावना विद्यमान है। रामधारी सिंह दिनकर की रेणुका और हुंकार पराधीन काल की रचनाएं हैं। इन रचनाओं को सरकार ने आपत्तिजनक मानकर दिनकर जी से स्पष्टीकरण मांगा था। दिनकर जी ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में 26 जनवरी 1950 को घोषित किया था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर कृत रसवंती में यौवन, यौदार्य और वीरा व्यथा के गीत हैं। दिनकर कृत बुद्धदेव और कला तीर्थ, कलिंग विजय कविताएं सांस्कृतिक संदेश की वाहिका हैं। दिनकर का कुरुक्षेत्र आधुनिक गीता है। यह श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। यह महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित है। यह मनुष्य की आधारभूत समस्याओं का विवेचन करने वाला एक उत्कृष्ट चिंतन प्रधान काव्य है। यह द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित है। उर्वशी दिनकर जी का सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य चेतनात्मक प्रबंध काव्य है। यह 5 अंकों में संभाव्य एक रूपक काव्य है। इसका केंद्रीय भाव है प्रेम। यह प्रबंध गीत नाट्य है। यह कामाध्यात्म की भावभूमि पर आधारित कृति है। रश्मरथी का नायक कर्ण है, जिसके माध्यम से सामाजिक प्रश्नों को उठाया गया है। रामधारी सिंह दिनकर ने परशुराम की प्रतीक्षा कृत की रचना भारत पर चीन के बर्बरता आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप की। रामधारी सिंह दिनकर ने परशुराम की प्रतीक्षा कृत की रचना भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप की। दिनकर कृत परशुराम की प्रतीक्षा भारत चीन युद्ध को आधार लेकर लिखा गया। दिनकर जी ने मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृत के 4 अध्याय आदि ग्रंथ भी लिखे। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृत का कवि माना गया है। दिनकर की कुरुक्षेत्र में मुख्यतः युद्ध की अनिवार्यता पर विचार किया गया है। दिनकर अनल आग का कवि के नाम से विख्यात हैं। इनको 1968 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार
उर्वशी चंपू काव्य पर प्राप्त हुआ। दिनकर की पहली रचना प्राणभंग प्रबंध काव्य है। दिनकर ने अपने बारे में कहा है कि वह छायावाद की पीठ पर आए कवियों में हैं। दिनकर ने उर्वशी में नर नारी के सनातन यौन संबंधों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से श्रृंगारी बनाया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, प्रबंध काव्य समाधेनी 1947, रश्मरथी 1952, खंडकाव्य नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954, उर्वशी 1961, गीत नाट्य परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं 1951, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। सुभद्रा कुमारी चौहान 1905-1948। इनके पति डॉक्टर लक्ष्मण सिंह चौहान कांग्रेस के लिए काम करते थे। सुभद्रा कुमारी चौहान को काव्य प्रेरणा अपने पिता से मिली, पर काव्य में निखार माखनलाल चतुर्वेदी के प्रभाव में आकर मिला। सुभद्रा जी वीर भाव की अकेली कवित्री हैं। इनकी प्रसिद्ध का आधार झांसी की रानी कविता है। झांसी की रानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में सन 1857 के सशस्त्र विद्रोह का चित्र प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह मुकुल सन 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस पर 1931 में इन्हें साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से शेक्सपियर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनकी प्रमुख कृति मुकुल, बिखरे मोती, त्रिधारा, उन्मादिनी और सभा का खेल है। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रथम रचना सन 1915 में प्रयाग की मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन का आदर्श चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने पारिवारिक संबंधों को लेकर कविता लिखी। इनकी कविता का वर्ण विषय राष्ट्र प्रेम और पारिवारिक जीवन है। माखनलाल चतुर्वेदी सन 1888 में बाबई होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। जन्म 1888 ईस्वी में बम्बई होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता नंदलाल चतुर्वेदी और प्रथम रचना रसिक मित्र में छपी। इनकी रचनाओं का प्रधान स्वर राष्ट्र प्रेम और आत्मोत्सर्ग है। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा उपनाम से सुविख्यात हैं। इनका प्रथम कविता संग्रह हिमकिरीटिनी सन 1943 ईस्वी में उस समय प्रकाशित हुआ जब द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग तीनों समाप्त हो चुके थे। हिमकिरीटिनी पर चतुर्वेदी को देव पुरस्कार मिला। सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें ऑनरेरी डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की। सन 1963 में भारत सरकार ने माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म पुराण की उपाधि से सम्मानित किया था। कैदी और कोकिला चतुर्वेदी जी की अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। इसमें जेल का वातावरण एकदम सजीव हो उठा है। रात्रि के अंधकार में जब कोकिल कूक उठती है, रात के अंधकार में जब कोकिल कूक उठती है तो राजनीतिक बंदी का दुख और भी घनीभूत हो उठता है। वह दुख अपने लिए नहीं, देश के लिए है। अतः इसके अंतस में विद्रोह की भावना और भी तीव्र हो उठती है। इस कविता का अंत आशावादी है और पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन का आदर्श है। माखनलाल चतुर्वेदी ने छायावाद युग के विषय राष्ट्रीय प्रेम, अध्यात्म और प्रकृति चुने हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने छायावाद युग के विषय राष्ट्रीय प्रेम, अध्यात्म और प्रकृति चुने हैं, पर अव्यक्त की आत्मा द्विवेदी युग की है। अतः इन्हें किसी युग का कवि समझना चाहिए। आत्मा द्विवेदी युग की है, अतः इन्हें द्विवेदी युग का कवि समझना चाहिए। माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतिरंगड़ी काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1935 ईस्वी से सम्मानित किया गया था। सिया राम शरण गुप्त, इनका जन्म 1895 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था। ये मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। जीवन पर्यंत इनकी आस्था गांधीवाद में बनी रही। देहावसान 1965 में हुआ। इनके काव्य की मूल प्रवृत्ति चिंतन परक है। चिंतन के जिस पक्ष को सिया राम शरण जी ने पकड़ा है उसे
पक्ष को उस पक्ष को किसी अन्य कवि ने नहीं पकड़ा है। चिंतन के जिस पक्ष को सिया राम शरण जी ने पकड़ा है उस पक्ष को किसी अन्य कवि ने नहीं पकड़ पाया, उस पक्ष को किसी अन्य कवि ने नहीं पकड़ पाया। बापू नोआखाली उन्मुक्त गांधीवाद से प्रभावित गीत नाट्य है। सिया राम शरण गुप्त की पहली रचना 1910 में इंदु में प्रकाशित हुई। एक फूल की चाह शीर्षक कविता मैथिली शरण गुप्त की है। रचनाएं मौर्य विजय 1941, अनाथ 1917, दुर्वा दल 1924, विषाद 1925, आर्दा 1927, आत्मोत्सर्ग 1931, पाथेय 1933, मृणमयी 1936, बापू 1937, उन्मुक्त 1940, दैनिकी 1942 ईस्वी, नकुल 1946 ईस्वी। सोहनलाल द्विवेदी जन्म 1905 में बिंदकी जिला फतेहपुर में हुआ था। बड़े भावुक और राष्ट्रीय भावना के साथ इनके भैरवी में राष्ट्रीय जागरण की प्रेरणा निहित है। वासव दत्ता और कुणाल अतीत संस्कृत के स्वर्णिम पृष्ठों की झांकी प्रस्तुत करते हैं। भाषा सरल, प्रभावपूर्ण एवं मोक्षपूर्ण है। सोहनलाल द्विवेदी को पद्मश्री सम्मान 1969 में प्राप्त हुआ। इनकी रचनाएं भैरवी, वासव दत्ता, कुणाल, पूजा गीत, विश्वान, युगधार, वासंती, चित्रा, दूध बतासा, जय गांधी, बांसुरी, झरना, बिगुल, सुजाता, शिशु भारती, पूजा केश्वर और प्रभाती, मोदक, बाल भारती आदि। श्याम नारायण पांडे इनका जन्म 1910 ईस्वी में डुमगांव आजमगढ़ में हुआ था। ये आधुनिक हिंदी कविता के चरण हैं। कृतियाँ तुमुल, रिमझिम, आरती, जय हनुमान, हल्दी घाटी और जौहर आदि। हल्दी घाटी इनका वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। ये तुमुल काव्य में लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध के चतुर चितेरे हैं। हल्दी घाटी में देश प्राण, राणा प्रताप एवं जौहर काव्य में 14,000 छत्रनियों के पावन गाथा के चरण बने। 14,000 छत्रनियों के पावन गाथा के चरण बने। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जीवन संगीत, नव युवक के गान, महेंद्र चंद्र प्रसाद कांग्रेस शतक। छायावाद विविध प्रसिद्ध राष्ट्रगान झंडा ऊंचा रहे हमारा को 1924 में श्यामलाल पार्षद ने लिखा। झंडा ऊंचा रहे हमारा पहली बार 1935 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस के ध्वजातोलन के समय गाया गया। झंडा ऊंचा रहे हमारा को काट छाट कर संपादित पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को माना है। तेता के दो वीर श्याम नारायण पांडे की काव्य कृति है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद कहा है। काव्य में रहस्यवाद पुस्तक आचार्य शुक्ल की है। निराला ने स्वामी विवेकानंद की कविता सखार पथिका 1924 में सखा के प्रति शीर्षक से किया है। आँखों में अलग जगाने को अब जागो जीवन के प्रभात, बीती विभावरी जागी री शीर्षक कविताएं प्रसाद की हैं। छायावादी युग में हास्य व्यंग्य के प्रमुख कवि ईश्वरी प्रसाद शर्मा। छायावादी युग में हास्य व्यंग्य के प्रमुख कवि ईश्वरी प्रसाद शर्मा, हरिशंकर परसाई, पांडे वेचन शर्मा युग्र, कृष्णदेव प्रसाद गौड़, बेढ़व बनारसी, अन्नपूर्णानंद, महाकवि चच्चा। अन्नपूर्णानंद को क्या कहा जाता है? महाकवि चच्चा। कांतानाथ पांडे चोंच, कांतानाथ पांडे चोंच, शिवरत्न शुक्ल, हरिऔध, चतुर्भुज, चतुरेश, ज्वालाराम नागर आदि। 1938 में वियोगी हरि की वीर सत्सई कृत पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। अरविंद दर्शन से प्रभावित पंथ की रचनाएं हैं तो स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, युगांतर, उत्तरा, रजशिखर, शिल्पी, सौवर्ण, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, गीत हंस, स्वर्णिम, रथचक्र, समाधिता आदि। नेक्स्ट है कि पंत प्रसाद मैथिली शरण गुप्त के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। नूरजहां प्रबंध काव्य है। नूरजहां प्रबंध काव्य सरस सुमन कुसुम कुंज, सरस सुमन कुसुम कुंज, बंशी ध्वनि और वनश्री आदि काव्य कृतियाँ ठाकुर गुरुभक्त सिंह की हैं। तक्षशिला, मानसी, रमा और विसर्जन
आदि उदयशंकर भट्ट की कृतियां हैं। जैसे छायावाद नाम के प्रवर्तक मुकुरधर पांडे हैं। छायावादी कवि प्रसाद को दार्शनिक कवि कहा जाता है। प्राणार्पण नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखे गए खंड काव्य के रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। पाखंड प्रतिषेध आचार्य शुक्ल की स्फुट कविताओं का संग्रह है। 1927 में छायावाद की छानबीन शीर्षक लेख कृष्णदेव प्रसाद गौंड का लेख है या गौंड ने लिखा है। छायावाद युग पुस्तक के लेखक है शंभुनाथ सिंह। छायावाद के लेखक है नामवर सिंह। छायावाद का पतन पुस्तक डॉक्टर देवराज की है। कामायनी एक पुनर्विचार पुस्तक मुक्तिबोध की है। 1958 में गीतागिनी में नवगीत शब्द का प्रयोग हुआ है। दुष्यंत कुमार का असली नाम दुष्यंत नारायण त्यागी है। दुष्यंत कुमार ने अपनी साहित्यिक यात्रा अनुरागी नाम से प्रारंभ की थी। प्रारंभ में दुष्यंत कुमार ने गीतों की रचना परदेसी उपनाम से की है। प्रारंभ में दुष्यंत कुमार ने गीतों की रचना परदेसी उपनाम से की है। हिंदी काव्य में मांसलवाद के प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। स्वच्छंदतावाद का दूसरा नाम स्वैरवाद है। अगीत का आंदोलन 1965 ईस्वी में चला। प्रगतिशील कविता के मील के पत्थर पुस्तक के संपादक रणजीत हैं। धर्मवीर भारती कृत कनुप्रिया की मूल संवेदना प्रेम है। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर को आलोचकों ने अतिवादों की छूने वाला कवि कहा है। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर को आलोचकों ने अतिवादी को छूने वाला कवि कहा है। नेक्स्ट है, पटना से निकलने वाले दो पत्र दृष्टिकोण और पाटल प्रयोगवादी कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जिया पाल सार्त्र फ्रांस अस्तित्ववाद के प्रवर्तक हैं और यूरोपीय नवलेखन का आरंभ 1932 ईस्वी में यू सिग्नेचर संकलन से माना जाता है। यूरोपीय नवलेखन का आरंभ 1932 में यू सिग्नेचर संकलन से माना जाता है। उत्तर छायावाद युग में साहित्य का मुख्य केंद्र इलाहाबाद था। उत्तर छायावाद युग में ब्रजभाषा काव्य का अंतिम दौर काशी में चला। उत्तर छायावाद युग में ब्रजभाषा काव्य का अंतिम दौर काशी में चला। स्पेंडर ने साम्यवाद को गॉड दैट फील्ड कहा। पंत भगवती चरण वर्मा, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, शिवमंगल सिंह सुमन आदि साहित्यकारों ने 1951 में हुई रेडियो गोष्ठी में भाग लिया था। 1954 में प्रकाशित नए पत्ते के संपादक डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी और 1930 में लंदन में प्रकाशित न्यूटर्स के संपादक गियर्सन थे। उदय शंकर भट्ट की रचनाएं देखते हैं। तक्षशिला 1929, राका 1931, मानसी 1935, विसर्जन 1936, युगदीप 1939, अमृत और विष 1939, यथार्थ और कल्पना 1950, एकला चलोरे, विजयपथ 1948, अंतरदर्शन 1958 मानसी रामनिवास त्रिपाठी ने भी लिखी है। नेक्स्ट है, गोपाल सिंह नेपाली, उमंग 1934, पंछी 1934, रागनी 1935, पंचमी 1942, नवीन रिमझिम, कल्पना आंचल, हमारी राष्ट्रवाणी आदि। गोपाल सिंह नेपाली का प्रथम काव्य संग्रह उमंग है। रामदरस मिश्र, बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, दिन एक नदी बन गया, कंधे पर सूरज। भगवती चरण वर्मा, मधुकड़ 1932, प्रेम संगीत 1937, मानव 1940, रंगों से मोह 1962। राम कुमार वर्मा, अंजलि 1929, अभिशाप 1930, रूपरास 1931, निशीथ 1933, चित्ररेखा 1935, चंद्रकिरण 1931, एकलव्य 1959, वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता। प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं तो भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रमेश्वर शुक्ल अंचल, गोपाल सिंह नेपाली, हृदय नारायण हरदेश, हरिकृष्ण प्रेमी, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि। नेक्स्ट है, उन्मुक्त प्रेम वार्गी काव्य।
प्रेम मूलक व्यक्तित्व काव्यधारा। प्रेम मूलक व्यक्तित्व काव्यधारा के अंतर्गत प्रेम और मस्ती की कविताएं लिखने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा आदि हैं। हरिवंश राय बच्चन, इनका जन्म इलाहाबाद के कटघर में 1907 में हुआ था। इन्होंने हिंदी में नवगीतवाद का प्रवर्तन किया, जो छायावाद जो हालावाद। हरिवंश राय बच्चन 1907 और मृत्यु 1903, जन्म 1907, मृत्यु 1903। इनका जन्म इलाहाबाद में कटघर में 1907 में हुआ था। इन्होंने हिंदी में नवीनवाद का प्रवर्तन किया, जो हालावाद के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने हाला शब्द को व्यवस्था विरोध हाला शब्द को व्यवस्था विरोध का प्रतीक तथा छायावाद की सूक्ष्म एवं कल्पनाशील कविताओं के स्थान पर स्थूल एवं यथार्थ भावना में व्यक्तित्व कविताओं का सृजन किया है। इनको हिंदी का वायरन भी कहा जाता है। बच्चन जी मस्ती और अल्हड़पन के गायक कवि हैं। इनका प्रवेश भी उमर खयाम की रुबायत के अनुवाद के साथ हुआ। उत्तर छायावादी युग में कवियों का प्रेम वर्णन स्वच्छंद और उन्मुक्त है। इसमें निराशा या व्यवस्था की झलक नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र इसे वैयक्तिक प्रेम की कविता मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह इसे नव्य स्वच्छंदतावादी काव्य कहा है। डॉक्टर बच्चन ने इसे नव्य स्वच्छंदतावादी काव्य कहा है। हरिवंश राय बच्चन को उमर खयाम का जीवन दर्शन बहुत पसंद आया। खयाम की रुबाइयों से प्रेरित होकर बच्चन ने मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश की रचना की और हिंदी में एक नवीन वाद का प्रचार किया, जो हालावाद के नाम से जाना जाता है। इनको क्षयी रोमांस का कवि कहा गया। हरिवंश राय बच्चन को 1968 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2 चट्टाने काव्य पर प्राप्त हुआ। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश की लोकप्रियता का कारण बच्चन की सहज सरल भाषा, रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर करारा प्रहार, प्रेम और मस्ती की अनुभूति आदि है। मधुशाला का एक अंग्रेजी अनुवाद हाउस ऑफ वाइन के नाम से 1938 में लंदन में प्रकाशित हुआ और इसके रूपांतरकार मार्जरी बोल्टन और रामस्वरूप व्यास हैं। इनकी मौलिक कृति मधुशाला का परंपरा अनुयायियों ने बड़ा विरोध किया। फलस्वरूप मधुबाला में बच्चन का निष्कपट हृदय छलक उठा। इनकी मौलिक कृति मधुशाला का परस्पर अनुयायियों ने बड़ा विरोध किया है। इनकी मौलिक कृति मधुशाला का परंपरा अनुयायियों ने बड़ा विरोध किया। फलस्वरूप मधुबाला में बच्चन का निष्कपट हृदय छलक उठा है। मधुकलश में कवि ने अपने जीवन का अवसाद भरा चित्र खींचा है। एकांत संगीत में आकर कवि बीत गई कहकर निराशा का मुकाबला करने को प्रस्तुत हो जाता है। आकुल अंतर एवं विकल विश्व में केवल निराशा से मुक्त होने की भावना ही नहीं है, अपितु आशा और विश्वास का एक संदेश भी है। मिलन यामिनी शतरंगिणी और निशा निमंत्रण में एक नवीन उत्साहपूर्ण संदेश है। बच्चन के बंगाल का अकाल तथा बुद्ध और नाचघर में प्रगतिवाद के तत्व पाए जाते हैं। बच्चन जी ने 2 चौपाइयों में मद भागवत गीता का जनगीता नाम से अनुवाद किया। हिंदी में हालावाद की अवधि 1933 से 1936 तक है। रचनाएं: मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी। एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, शतरंगिणी 1945, बंगाल का आकाल 1946, हलाहल 1946, खादी के फूल 1948, मिलन यामिनी 1950 ईस्वी। रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी काव्य साहित्य में मांचलवाद का प्रवर्तक माना गया है। अंचल जी का जन्म 1915 में किशनपुर फतेहपुर मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के अंतर्गत हुआ था। ये मूलतः प्रेम और रोमांच के कवि हैं। इनके काव्य में प्रणयोन्माद और
यौन आवेग और सौंदर्य लालसा की अभिव्यक्ति मुक्त रूप से हुई। प्रसाद पंथ निराला और महादेवी के काव्य में जो सूक्ष्मता थी, प्रेम की शालीनता थी, वही अंचल जी के काव्य में आकर स्थूल रूप में व्यक्त हुई है। इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं मधुलिका, अपराजिता और विराम चिन्ह आदि। अंचल जी के काव्य में पर्याप्त और विराम चिन्ह आदि अंचल जी के काव्य में पर्याप्त खुलापन दिखाई देता है। अपराजिता और विराम चिन्ह आदि अंचल जी के काव्य में पर्याप्त खुलापन दिखाई देता है। इसी खुलेपन के कारण इनके काव्य में चटकीलापन स्वतः ही आ गया है। सौंदर्य के प्रबल आकर्षक, देव के कठोर आघात और यौवन सुलभ भावोद्वेग ने मिलकर इन्हें किंचित विद्रोही भी बनाया है। किरण बेला, करील, लाल चूनर, वर्षांत के बादल, विराम चिन्ह आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किरण बेला और लाल चूनर इनके प्रगतिशील गीतों के संग्रह हैं, जबकि मधुलिका और अपराजिता के गीतों में वासनात्मक प्रेम की अभिव्यक्ति है। इनकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है और अंचल जी मांसलवाद के साथ साथ अति स्वच्छंदतावाद के भी प्रणेता हैं। रमेश अंचल जी ने अपने काव्य रचना का प्रारंभ तो आनंद की सिद्धावस्था से किया था, किंतु धीरे धीरे वे स्वच्छंदतावाद काव्य के वायवीय प्रेम के विरोध में मांसल अथवा शारीरिक प्रेम की कविताएं भी लिखने लगे। उदाहरण के लिए ये पंक्तियां देखिए। प्यास का सागर तुम्हारा स्वप्न सा मधुर स्पर्श नारी, प्यास का सागर तुम्हारा स्वप्न सा मधुर स्पर्श नारी, जल रहा प्रतृप्त अंगों में पिपासा कुल पुजारी। है तृषा, प्यास का सागर तुम्हारा स्वप्न सा मधुर स्पर्श नारी, जल रहा परितृप्त अंगों में पिपासा कुल पुजारी। है तृषा इतनी विपुल कितना बनूंगा अब विकल मैं, एक पल के ही दर्श में जल उठी तृष्णा अटल में। रमेश्वर शुक्ल अंचल। नरेंद्र शर्मा 1931 इनका जन्म हुआ था और 1991 में इनकी मृत्यु हुई थी। नरेंद्र शर्मा का जन्म 1931 में बुलंदशहर के उत्तर प्रदेश के जहांगीरपुर गांव में नरेंद्र शर्मा का जन्म बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के जहांगीरपुर गांव में 22 फरवरी 1913 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के ही खुर्जा शहर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हुई। इसके पश्चात इन्होंने विश्वविद्यालय से MA की उपाधि प्राप्त की। अध्यापन के दौरान ही नरेंद्र जी महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और पंत आदि के संपर्क में आए और धीरे धीरे कवि रूप में चर्चित हो गए। कुछ समय पश्चात इन्होंने दैनिक पत्र भारत में यह संपादक के रूप में कार्य किया। इनकी प्रबंध रचनाओं में कामनी, द्रौपदी, उत्तरजय और सूर्यवर्णा का नाम लिया जा सकता है। इनके मुक्त काव्य संग्रह हैं शूल फूल, कर्णफूल, शूलफूल, कर्णफूल, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाशवन, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्तचंदन, अग्निशस्य, कदलीवन, प्यासा निर्झर और बहुत रात गए। इनकी प्रारंभिक कृतियों में सौंदर्य और प्रणय वेदना का मार्मिक चित्रण है। तो रचनाएं आज देखते हैं। प्रभात फेरी 1938, प्रवासी के गीत 1938, पलाशवन 1939, मिट्टी और फूल 1942, कामनी 1942, हंसमाला 1946, रक्तचंदन 1949, अग्निशस्य 1951। प्रेम और मस्ती के काव्य व्यक्तिवादी कवि की प्रमुख रचनाएं। भक्तिचरण वर्मा, मधुकर प्रेम संगीत 1937, हृदय नारायण हृदय 1905, स्फुट गीत, हरकृष्ण प्रेमी 1908, अग्निज्ञान, वंदना के बोल, आँखों में अनंत के पथ पर, जानकी वल्लभ शास्त्री 1916, रूप अरूप 1940 ईस्वी, तीर तरंग 1944, शिप्रा 1945, मेघ गीत 1950 ईस्वी, अवंतिका 1953 ईस्वी, विद्या कोकिल, अंकुरित माँ, सुहागिनी, पुनर्मिलन, आरती, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, विहाग,
आशा पर्व, पंथिनी, बोलों के देवता, छायावाद के हास्य व्यंग्य कवि। रचनाकार एवं रचनाएं ईश्वरी प्रसाद शर्मा, चनो चबेना, रचनाएं ईश्वरी प्रसाद शर्मा, चना चबेना 1924 ईस्वी। नेक्स्ट है हरिशंकर शर्मा है पिंजरापोल है चिड़ियाघर। नेक्स्ट है कांतनाथ पांडे, चोंच चालीसा, पानी पांडे महाकवि साण। कांत प्रसाद पांडे, चोंच चालीसा, पानी पांडे महाकवि साण। शिवरत्न शुक्ल बलई, परिहास प्रमोद 1930 ईस्वी। चतुर्भुज चतुरेश, हंसी का फव्वारा, ज्वाला रामनगर, विलक्षण छायापथ। हरिशंकर शर्मा कृत पिंजरा पोल और चिड़ियाघर गद्य रचना है। इसमें कुछ व्यंग्यात्मक कविताएं संकलित हैं। छायावदोत्तर युग के प्रबंध काव्य, मैथिली शरण गुप्त, जय भारत विष्णु प्रिया, गुरु भक्त सिंह गुप्त, विक्रमादित्य, मोहनलाल महतो वियोगी, आर्यावर्त, दिनकर, रश्मरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, सियाराम शरण गुप्त, उन्मुक्त, पंत लोकायतन, रामानंद तिवारी और भारती नंदन इनका नाम था, रामानंद तिवारी का। पार्वती महाकाव्य लिखा है इन्होंने। केदारनाथ मिश्र प्रभात, ऋतंबरा, धर्मवीर भारती, कनुप्रिया, ठाकुर प्रसाद सिंह महामानव, नरेंद्र शर्मा द्रौपदी उत्तर जय, कुंवर नारायण आत्मजयी, राम नरेश मेहता संशय की एक रात, नरेश मेहता संशय की एक रात, डॉक्टर विनय एक पुरुष और। युद्ध की समस्या को लेकर लिखे गए प्रबंध काव्य दिनकर कृत कुरुक्षेत्र है। सियाराम शरण गुप्त कृत उन्मुक्त, मोहनलाल महतो वियोगी कृत आर्यावर्त। अन्य समय की शिला पर शंभुनाथ सिंह, नाव के पांव, जगदीश गुप्त, रविंद्र भ्रमर गीतम, वीरेंद्र मिश्र, आओ खुली बयार, राजेंद्र प्रसाद सिंह। विविध है, आइए देखते हैं। भगवती चरण वर्मा के काव्य संग्रह मधुकर, प्रेम संगीत, मानव, एक दिन, भैंस गाड़ी आदि है। भारत भूषण अग्रवाल, छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, वो अप्रस्तुत मन, अनुपस्थित लोग, किसने फूल खिलाए आदि है। श्याम नारायण पांडे की काव्य कृतियाँ हैं तो हल्दी घाटी महाकाव्य है, 1936 से लेके 1936 ईस्वी में इनका प्रकाशन हुआ है। जय हनुमान 1950 ईस्वी में श्याम नारायण पांडे। माधव, रिमझिम, आंसू के कण, गोराबध और त्रेता के दो वीर। हल्दी घाटी और जौहर श्याम नारायण पांडे के दो महाकाव्य हैं। श्याम नारायण पांडे की कृति तुमुल उनकी काव्य कृति त्रेता के वीर का परिवर्धित संस्करण है। हल्दी घाटी पर श्याम नारायण पांडे को देव पुरस्कार मिला है। 1937 में विशाल भारत में प्रकाशित लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता के लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। और विशाल भारत में प्रकाशित लेख छायावाद का विनाश क्यों हुआ के लेखक इलाचंद्र जोशी है। 8वें दशक की कविता के संपादक हरिवंश राय बच्चन और अजित कुमार थे। काला इतिहास और बच्चे की वापसी शीर्षक काव्य संकलन के संपादक बलदेव वंशी थे। प्रगतिशील कविता को मील के पत्थर शीर्षक काव्य संकलन के संपादक थे तो है रणजीत। लंबी कविता के संग्रह कहीं भी खत्म नहीं होते। लंबी कविता के संग्रह कहीं भी खत्म कविता नहीं होती। लंबी कविता के संग्रह कहीं भी खत्म कविता नहीं होती। और विचार और लहू के बीच में संपादक थे नरेंद्र मोहन। विचार और लहू के बीच के संपादक थे नरेंद्र मोहन। नरेंद्र मोहन ने संचेतना का विचार कविता अंक निकाला। शामियाने काकरे कुंवर बेचैन की गजल है। ज्ञान प्रकाश विदेह की गजल धूप के हस्ताक्षर हैं। माधव मधुकर मिश्र ने सूर्य का सवाल नामक गजल लिखा। मैं और मेरा पिट्ठू शीर्षक कविता भारत भूषण अग्रवाल की है। राजकमल चौधरी और श्याम परमार तथा जगदीश चतुर्वेदी आदि कविता के पुरोधा हैं। उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद करने वाले प्रमुख हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्त, केशव प्रसाद पाठक, गिरधर शर्मा, नवरत्न बच्चन पंत हैं।
सिया राम शरण गुप्त को साहित्य का बाबू कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य का कवि कहा जाता है। 1911 में आचार्य शुक्ल की कविताओं का संकलन मधुसूर शीर्षक से छपा। प्रगतिवादी कवि नागार्जुन बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रेम मस्ती की काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं तो भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रमेश्वर शुक्ल अंचल, गोपाल सिंह नेपाली, हृदय नारायण हृदयेश, हरकृष्ण प्रेमी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन आदि आदि आदि।